प्लैनेट मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब में स्थित प्लैनेट है। आकार में सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब होने की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स की इस प्लैनेट में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रही है। एस्ट्रोनॉमर्स की इसी इंटरेस्ट की वजह से नासा ने 2004 में मैसेंजर नाम का एक रोबोटिक स्पेस प्रोब लॉन्च किया था, जिसका प्राइमरी मिशन मरकरी की ऑर्बिट में दाखिल होकर इस प्लैनेट के केमिकल कंपोजिशन, जियोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। ये स्पेस प्रोब अपने मिशन में कितना कामयाब रहा, मरकरी की ऑर्बिट में ये कितने सालों तक रहा और मरकरी के बारे में इसने कौन कौन सी ऐसी डिस्कवरी की जिसने इस छोटे से प्लेनेट के बारे में पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं। 1974 में नासा के द्वारा भेजे गए मैरिनियर 10 के बाद से मरकरी को एक्सप्लोर करने के लिए कोई भी मिशन नहीं किया गया था। इसकी वजह यह भी है कि अदर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने की तुलना में मरकरी को एक्सप्लोर करना काफी मुश्किल है। लेकिन 1998 में वैज्ञानिकों ने इस मुश्किल को हल करने का फैसला किया और फिर मिशन मैसेंजर की शुरुआत हुई। लगभग 6 साल बाद 2004 में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के लिए तैयार था। 3 अगस्त 2004 को इसे लॉन्च किया गया और यह स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल मरकरी की ओर निकल पड़ा। 2007 में वीनस फ्लाईबाय और 2008 में 2 बार मरकरी फ्लाईबाय पूरा करने के बाद 18 मार्च 2011 को मैसेंजर अपनी मंजिल मरकरी ऑर्बिट में दाखिल हो गया और इस दिन से मैसेंजर के सर्विस की शुरुआत हो गई। शुरुआत में मैसेंजर का प्राइमरी मिशन सिर्फ 1 साल का था, लेकिन मिशन की सफलता को देखते हुए इस मिशन को एक बार 1 साल के लिए, फिर दूसरी बार 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि जिस स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ 1 साल की सर्विस के लिए तैयार किया गया था, वो स्पेसक्राफ्ट 4 साल तक अपनी सेवा देता रहा। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट 2011 से 2015 के बीच 4 सालों तक मरकरी ऑर्बिट में रहा और मरकरी के रोटेशन स्पीड के साथ ही इस प्लैनेट का चक्कर काटता रहा। मिशन खत्म होने के बाद 2015 में इसे मरकरी सरफेस पर क्रैश लैंडिंग करा दी गई। क्रैश लैंडिंग के साथ ही मैसेंजर डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन मैसेंजर के द्वारा मरकरी की ली गई लगभग 2 लाख तस्वीरें, मरकरी सरफेस के स्कैनिंग से जुटाए गए इंपॉर्टेंट डेटा और इसके द्वारा की गई डिस्कवरीज मरकरी को समझने में एस्ट्रोनॉमर्स के लिए मील का पत्थर साबित हुई। चलिए अब हम जानते हैं कि मैसेंजर ने मरकरी के बारे में कौन कौन सी जानकारी हम तक पहुंचाई है। मरकरी सिकुड़ रहा है। जी हाँ, जितने ज्यादा हैरान आप इस बात को सुनकर हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा हैरानी वैज्ञानिकों को हुई थी जब उन्हें पता चला था कि प्लैनेट मरकरी समय के साथ ही छोटा होते जा रहा है। फिलहाल इस प्लैनेट का डायमीटर 4879.4 किलोमीटर है, लेकिन पास्ट में जब इस प्लैनेट का नया फॉर्मेशन हुआ था तब इसका डायमीटर 22.5 किलोमीटर ज्यादा हुआ करता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई प्लैनेट कैसे सिकुड़ सकता है। इस सवाल के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआत में जब इस प्लैनेट का निर्माण हुआ था तब ये काफी ज्यादा गर्म हुआ करता था। ये प्लैनेट गर्म तो अभी भी काफी ज्यादा है। दिन में यहाँ आग बरसती है तो रात होते ही ये प्लैनेट अंटार्कटिका से भी कई गुना ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैसेंजर से मिले डेटा के मुताबिक मरकरी सरफेस पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं रात में इसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। खैर, मैं मरकरी के सिकुड़ने के बारे में बात कर रहा था, तो इस बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि फॉर्मेशन के समय मरकरी काफी ज्यादा गर्म हुआ करता था। इस हॉटनेस की वजह से इस प्लैनेट का इंटीरियर काफी फैला हुआ था, लेकिन जब धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा ही सही पर जब कम हुआ तब प्लैनेट्स इंटीरियर्स भी ठंडा होने लगा और ठंडा होने के साथ ही ये भी सिकुड़ने लगा, जिसका असर मरकरी के साइज पर पड़ा और इसी वजह से मरकरी 4.5 बिलियन साल पहले के मुकाबले आज डायमीटर में 22.5 किलोमीटर छोटा हो चुका है। मरकरी पर पानी मौजूद है। मरकरी के सिकुड़ने वाली डिस्कवरी से ज्यादा शॉकिंग डिस्कवरी मरकरी पर पानी की डिस्कवरी थी। किसी भी वैज्ञानिक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हर दिन सूरज के आग में झुलसने वाले इस प्लैनेट पर पानी भी मौजूद हो सकता है। मरकरी सरफेस पर दिन का टेम्परेचर भले ही 430 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन इस प्लैनेट के पोल्स के आसपास की जगह काफी ठंडी है। इनफैक्ट पोल्स के आसपास मौजूद क्रेटर में सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है।
मैसेंजर से मिले डेटा के मुताबिक पोल्स के आसपास मौजूद क्रेटर के बॉटम में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है और बर्फ के रूप में मौजूद पानी थोड़े बहुत नहीं बल्कि अत्यधिक मात्रा में मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों के द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक यहाँ मौजूद बर्फ का वजन 100 बिलियन टन हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यहाँ मौजूद पानी मरकरी के निर्माण के समय से यहाँ नहीं रहे होंगे, बल्कि बाद में मरकरी से टकराने वाले कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड के साथ ही ये पानी इस प्लेनेट तक आए होंगे, जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं। मरकरी पर मौजूद केमिकल्स का राज। मरकरी सूरज से बेहद करीब मौजूद है। इस हिसाब से थियोरेटिकली इस प्लेनेट पर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल मौजूद नहीं होना चाहिए था, लेकिन मार्नियर 10 फ्लाईबाय के दौरान ही कुछ ऐसे हिंट्स मिले थे जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि इस प्लेनेट पर केमिकल मौजूद हो सकता है। लेकिन मरकरी जैसे प्लेनेट पर फॉर्मेशन के समय से ही केमिकल का मौजूद होना वैज्ञानिक नजरिए से इम्पॉसिबल था। मैसेंजर ने जब मरकरी सरफेस की मैपिंग की तब ये बात कंफर्म हो गई कि इस प्लेनेट पर केमिकल मौजूद है। मैसेंजर से मिले डेटा से इस बात का पता चला कि मरकरी के सरफेस पर पोटेशियम, सोडियम, सल्फर एंड क्लोरीन जैसे केमिकल मौजूद हैं। वैज्ञानिक इन सभी केमिकल्स के वहां मौजूद होने के सोर्सेज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मैसेंजर ने उनकी इस कोशिश का भी जवाब दे दिया। मैसेंजर ने जिस जगह पर इन सभी केमिकल्स की मौजूदगी को डिटेक्ट किया वो सभी जगह किसी न किसी इम्पैक्ट क्रेटर्स के आसपास ही थी, जिससे ये बात साबित हो गई कि मरकरी पर मौजूद ये केमिकल्स यहाँ मौजूद पानी की तरह ही कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स के साथ ही आए होंगे। मरकरी वोल्केनिकली एक्टिव था। मार्नियर 10 के द्वारा किए गए मरकरी फ्लाईबाय के दौरान ही इस प्लेनेट पर वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के मौजूद होने के हिंट्स मिले थे, लेकिन इन हिंट्स पर यकीन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैसेंजर ने अपने फर्स्ट फ्लाईबाय के दौरान ही मार्नियर 10 की ओर से मिले हिंट को कंफर्म किया और ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद मैसेंजर ने कई सारे ऐसे सबूत इकट्ठा किए जो इस बात को साबित कर रहा था कि मरकरी कभी वोल्केनिकली एक्टिव था। मैसेंजर से मिले डेटा की स्टडी के बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि फॉर्मेशन के बाद पहले 1 बिलियन साल तक मरकरी पर ज्वालामुखी विस्फोट होते थे। इनमें से कुछ ज्वालामुखी तो अमेरिकन राज्य डेलावेयर से ज्यादा बड़े थे। हालांकि 1 बिलियन साल बाद यह प्लेनेट शांत होता चला गया और आज के टाइम में यहाँ मौजूद सारे ज्वालामुखी निष्क्रिय हो चुके हैं। हॉलोस एक नई मिस्ट्री। मैसेंजर ने मरकरी पर जितनी भी चीजों की खोज की, वैज्ञानिक उन सभी चीजों को समझने में कामयाब रहे, लेकिन मैसेंजर के द्वारा खोजी गई एक नई चीज वैज्ञानिकों के लिए मरकरी पर मौजूद एक नई मिस्ट्री बन गई। वैज्ञानिकों ने इसे हॉलोस नाम दिया है। अब ये हॉलोस क्या है, खुद नासा के वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि इसे वो कैसे एक्सप्लेन करें। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि हॉलोस जियोलॉजिकली यंग अनस्टेबल मटेरियल है जिसके आइडेंटिफिकेशन पर अभी भी काम चल रहा है। हॉलोस की ये मिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2025 के बाद सॉल्व हो सकती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का जॉइंट मिशन बेपी कोलंबो मिशन दिसंबर 2025 तक मरकरी ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा, जिसके बाद हमें इस प्लेनेट के बारे में और भी कई सारी जानकारी मिल सकती है। मरकरी का आयरन कोर। मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्लेनेट का आयरन कोर इसके टोटल वॉल्यूम का 50% है, जो कि पृथ्वी के साइज और इसके आयरन कोर के अनुपात की तुलना में लगभग 2 गुना है। मरकरी के आयरन कोर के बड़े होने के कारण के बारे में वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि इस प्लेनेट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया बाकी 3 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के फॉर्मेशन की प्रक्रिया से अलग रही होगी, लेकिन मैसेंजर ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। मैसेंजर से मिले डेटा से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मरकरी का फॉर्मेशन सोलर सिस्टम के हॉटेस्ट रीजन में हुआ था और ये जगह इतनी गर्म थी कि यहाँ प्रोटोप्लैनेटरी नेबुला में सिर्फ आयरन ही कंडेंस्ड होकर प्लैनेट का रूप ले सका और इसके साथ सिर्फ थोड़े बहुत ही दूसरे मटेरियल्स जमा हो सके, जैसे गैस जायंट्स का निर्माण मार्स और जुपिटर्स के बीच मौजूद स्नो लाइन से बाहर हुआ है, वैसे ही मरकरी का निर्माण आयरन लाइन पर हुआ। इन सभी डिस्कवरीज के अलावा मैसेंजर ने मरकरी के मैग्नेटिक फील्ड की भी खोज की, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से 1.1% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह डिस्कवरी भी वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के लिक्विड आयरन आउटर कोर की वजह से उत्पन्न होती है, लेकिन मरकरी के आकार को देखते हुए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था
कि इस छोटे से प्लेनेट का आयरन कोर कंप्लीटली सॉलिड होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी से वैज्ञानिकों की ये सोच भी बदल गई। लेकिन इस नई जानकारी ने एक नई मिस्ट्री को भी जन्म दे दिया। वो नई मिस्ट्री ये है कि मरकरी जैसे प्लेनेट का आयरन कोर लिक्विड फॉर्म में कैसे बचा रहा। इसका जवाब भी शायद आने वाले फ्यूचर मिशन में ही पता चलेगा। मैसेंजर ने इस प्लेनेट पर हाइड्रोजन और हीलियम की मौजूदगी को भी डिटेक्ट किया है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि मरकरी पर सोलर विंड काफी अत्यधिक मात्रा में पहुंचते हैं और ये हाइड्रोजन और हीलियम भी सोलर विंड के जरिए ही यहाँ आता होगा। तो दोस्तों, ये थी मैसेंजर के द्वारा मरकरी पर किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।